धनबाद की लोकसभा सीट जो है वह सबसे ज़्यादा अभी कहें कि झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। और वहाँ इसलिए वह चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। वैसे देखें तो अभी सिर्फ उम्मीदवार का ऐलान किया गया और वह भी सिर्फ बीजेपी द्वारा। जो गठबंधन की पार्टियां हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, यह सब अब जो है वह अपनी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किए। फिर भी उस सीट पर जो बीजेपी ने जिस नाम का ऐलान किया हुआ है, जिसे उम्मीदवार बनाया है, उसी की उम्मीदवारी को लेकर के पूरे झारखंड में चर्चा है। और फिर से ऐसा लगाया क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उस लोकसभा सीट से जिसे उम्मीदवार बनाया गया है उनकी उम्मीदवारी रद्द करके किसी दूसरे को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय, वह उस उम्मीदवार पर पुरजोर हमला कर रहे हैं और हमला करने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से ढुल्लू महतो को बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है, सिटिंग सांसद का टिकट काट करके एक बागी और दागी विधायक को जब टिकट दिया गया है, तो इसको लेकर के सरयू राय जी जो है वह ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर एक मोर्चे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरयू राय जी इतना जो हर मोर्चे पर घेर रहे हैं, यह सब घेरने का कारण क्या है? क्या सरयू राय जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं? क्या वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? और क्या वह धनबाद में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि धनबाद लोकसभा सीट जो है वह झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है और सबसे ज़्यादा जनरल वोट भी आपको धनबाद लोकसभा सीट में ही है। तो अभी जो पीएन सिंह के वहाँ जो सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट काट करके बीजेपी ढुल्लू महतो के, जिनके ऊपर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, केस हैं, 2-3 केसों में तो उनको सजा तक हो चुका है, वह जेल तक जा चुके हैं। और वसूली करना, रंगदारी और इस तरीके के जो केस हैं उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं ढुल्लू महतो के ऊपर। तो सरयू राय जी से जब पूछा जा रहा है और इस तरीके से जब वह मीडिया में आप उनका वक्तव्य देखेंगे, ट्वीट देखेंगे, तो यह सबसे तो यही लगता है कि सरयू राय जी जो है वह अपने लिए वहाँ माहौल बना रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। कि वह जिस तरीके से अपने ट्वीट में रघुवर दास को टारगेट करते हैं और अपने ट्वीट में यह भी लिखते हैं कोयलांचल को भी अब दिल्ली से कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है, जिस तरीके से पहले लौ नगरी जमशेदपुर को खोलने किया जा रहा था। तो देखिए सरयू राय जी किसी को भी बकसने के मूड में नहीं है और सबको वह टारगेट कर रहे हैं जो जो लोकसभा सीट पर है। लेकिन वह अपनी उम्मीदवारी का ऐलान अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ढुल्लू महतो जो है वह चैलेंज भी कर रहे हैं सरयू राय जी को कि आप आकर के चुनाव लड़ लीजिए और आप चुनाव लड़ के देख लीजिए। तो वह चैलेंज को कहीं ना कहीं देखिए तो सरयू राय जी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सरयू राय जी यह इंतजार में लगता है कि वह इंतजार कर रहे हैं कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं और कांग्रेस को जो है सीट मिला हुआ, कांग्रेस वहां से किसको उम्मीदवार बनाती है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार बनाने का सरयू राय इंतजार कर रहे हैं? कि सरयू राय जी का कहना है कि उनकी पार्टी और जो पदाधिकारी हैं वह निर्णय लेंगे कि चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। तो एक तरीके से देखें तो वह टारगेट करना, धनबाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वहाँ कि कुछ सामाजिक नेताओं से जिस तरीके से एक जो ढुल्लू महतो का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और उस व्यक्ति से जाके मिलना, उस व्यक्ति के पक्ष में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या यह सबसे सरयू राय जी अपने लिए धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक माहौल बना रहे हैं? क्योंकि वह 2019 में भी वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तो वह चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार फिर वह जो है वह कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जब कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान के बाद और कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान का ही वह इंतजार कर रहे हैं कि उम्मीदवारी किसकी की जाती है, तो वह उस उम्मीदवार को देखते हुए अपनी भी उम्मीदवारी का चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। तब तक यह जितना माहौल बना सकते हैं वह माहौल बनाने का कोशिश जो है वह निरंतर जारी है और वह अपना कोशिश में लगे हुए हैं।
अगर सरयू राय जी धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, तब धनबाद लोकसभा सीट अभी तो चर्चित है ही, झारखंड का सबसे चर्चित और हॉट सीटों में से एक हो जाएगा। अब देखना होगा कि जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी को घोषित करेगी, अपने उम्मीदवार को घोषित करेगी, उसके बाद सरयू राय जी का क्या निर्णय होता है और चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी जिस तरीके से वह दौरा कर रहे हैं, वह सक्रिय हैं। सक्रियता तो यही दिखाती है और उससे तो यही लगता है आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव धनबाद से सरयू राय जी लड़ेंगे। बाकी आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।